रासायनिक खाद हमारे खेत को कम नुकसान करेगा, लेकिन ताजा गोबर हमारे खेत को सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। रीजन क्या होता है, ताजे गोबर की खाद में मीथेन होती है और ऊपर से गर्म होता है। आप जैसे पराली नहीं जलानी चाहिए, हाँ। सेम वही प्रोसेस आप कर रहे हैं ताजा गोबर डाल के। एक तो मीथेन गैस दे दिए, ऊपर से गरम दे दिए, जहां डालेंगे वहां की मिट्टी खत्म। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं? कमेंट बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। किसान भाई, आज के समय में सभी लोग ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, मतलब जो भी फल फ्रूट या सब्जियां खाना चाहते हैं वो सोचते हैं कि हमें अच्छा मिले, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी से। अब लोग कंपेयर करते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी का खाना मिले जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा देखा जा रहा है जो केमिकल से तैयार होते सब्जियां हो या फल फ्रूट हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपको धीरे धीरे सेहत पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। जिस वजह से अभी ऑर्गेनिक का बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है और बहुत से ऐसे फार्मर है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। और इस टाइम पे ऑर्गेनिक का आगे चलने पे आपको देखा जाएगा 2-4 सालों में काफ़ी ज़्यादा किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, और आगे बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी खेती भी होने वाली है। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है इस टाइम पे इतने ज़्यादा केमिकल वाले फल फ्रूट या सब्जियां मिलते हैं जिससे सेहत पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आए दिन कोई ना कोई बीमारी आई रहती है। तो इन्हीं सब रीजनों को देखते हुए बहुत से लोग ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो किसान भाई, अगर आप भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं अपने लिए, या फिर अपने छोटे से तैयार करना चाहते हैं, या फिर आप उसकी मार्केटिंग करने के लिए बड़े लेवल पे खेती करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती है जिससे आपका अच्छे से ऑर्गेनिक तैयार हो। तो आज हम आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवाने वाले हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और साथ में अपना वर्मी कंपोस्ट का प्लांट भी चला रहे हैं, जिससे वो अपने खेत में डालते हैं और भी किसान भाइयों को वो सप्लाई करते हैं। बात करें तो वो एक प्रकार से अभी बिजनेस लेवल पे, मतलब उनका अच्छे लेवल पे बिजनेस टाइप का चल रहा है, जिसमें वो अच्छा खासा वर्मी कंपोस्ट तैयार करके मार्केट में भी सेल करते हैं, अपना प्रॉफिट भी लेते हैं और अपना खेती भी करते हैं। तो आपको आज हम मिलाएंगे और पूरी जानकारी लेंगे कैसे उनका मैनेजमेंट है, क्या वो करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, कितने से स्टार्ट किया था और अभी कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है। सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो आइए आपको मिलाते हैं किसान भाई से और लेते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं चाहूँगा पहले तो आप हमारी यूट्यूब फैमिली को थोड़ा सा अपना परिचय बताइए ताकि वो भी आपको जान सके, और ये फार्म आपका कहाँ पे, इसका लोकेशन थोड़ा सा शेयर करिए। सर, हमारा नाम है आलोक वर्मा जी। और हमारा ये जो फार्म है ये ग्राम सभा पुरखेपुर, पोस्ट गंगौली और जनपद अयोध्या में है। किसान भैया, ये जो आप फार्मर देख रहे हैं ये अयोध्या के हैं जी। तो जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ कि आप काफी अच्छे लेवल पे वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं। जी। तो आज हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा जानकारी दीजिए वर्मी कंपोस्ट के बारे में। वैसे आगे जो आने वाला समय है ये बहुत ही बड़े लेवल पे होने वाला है, सभी लोग वर्मी कंपोस्ट मतलब ये ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहते हैं। तो आप अभी स्टार्ट थोड़ा सा आपके बारे में जानकारी लेते हैं कि आप ये फार्मिंग लाइन में कब से आए हैं और क्या सोच के आप वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट किया था। दरअसल जब लॉकडाउन लगा था 2020 में जी, तब ने हमारे एक मित्र थे, वो ऑर्गेनिक में काम कर रहे थे। हम लोग भी सोचे कुछ काम किया जाए। अच्छा। एज बढ़ रही थी, जॉब मिलने का चांस कम था और वैसे भी लॉकडाउन में बड़े बड़े की हालत खराब हुई थी। तो उसी समय हमने एक मित्र से संपर्क किया कि हमारे एक मित्र हैं बनारस के, उन्होंने वर्मी कंपोस्ट का काम स्टार्ट कर चुके थे 2017 में। अच्छा। उनसे हमने संपर्क किया क्या कर सकते हैं। काफी ये नहीं है कि पहले हमने वर्मी कंपोस्ट ही स्टार्ट कर दिया। अच्छा। कई प्रोजेक्ट पे हमने रिसर्च किया कि हमें मुर्गी फार्म करना है, बकरी फार्म करना है, या बफेलो फार्म करना है, डेयरी लगाना है। कई चीज में ये हमको सबसे सुटेबल लगा ऑर्गेनिक में। अच्छा। ये वर्मी कंपोस्ट। अच्छा। इसमें कम लागत में शुरुआत कर सकते हैं, सबसे पहला प्रॉफिट है, और उसको आप धीरे धीरे चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं। मतलब हमारा कोई किसान भाई है जिसके पास पूंजी की कमी है, तो है, वो अच्छे से इसको स्टार्ट कर सकता है। वैसे मेरा जहां तक सोच है, इसमें जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो आपको अपने गांव से ही मिल जाएंगे, उसमें ज्यादा आपको कॉस्ट नहीं पेड करना पड़ेगा, जिससे वो थोड़ी से स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ा। शुरुआत में हमने जो किया था ये अपने घर से स्टार्ट किया था। अच्छा। जिसका रॉ मटेरियल में क्या रहता है, गोबर ही रहता है। गोबर रहा, आप घर से ले लीजिए, आप स्टार्ट करिए। जब आपका प्लांट बढ़ने लगे तो आपको कहीं से रॉ मटेरियल या गोबर खरीदना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आप धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। तो बात करते हैं, आपने जब स्टार्ट किया था तो कितना आपने कैसे स्टार्ट किया और कितने से स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट 1 यूनिट से किया था। 1 यूनिट बोले तो एक बेड जो बनता, वो कितने बाई कितने का? जुगाड़ से बनाए थे, पॉलीथीन से बनाए थे। अच्छा। वो लगभग हमने 3 महीने उस पे पॉलीथीन पे जुगाड़ करके। दरअसल क्या होता है कि आधा खर्चा केवल केचुआ उठाता है, जो इसमें केचुआ मेन होते हैं, वो केचुआ आधा खर्चा उठाता है। केचुआ बहुत महंगा पड़ता है। शुरुआत करने के लिए अगर आप 1 यूनिट से केचुआ बना दिए, उसको 2 महीने आप रुक गए, तो आप उससे 10 यूनिट बनाइए, 15 यूनिट बनाइए, 15 से 20 बनाइए, 20 से 25 बनाइए, जितना इच्छा उतना बनाइए। लेकिन शुरुआत आप 1 से करेंगे तो आपको लागत बिल्कुल कम आएगी।
मतलब अगर आप एक से करते हैं तो एक के लिए आपको कचुआ लाना पड़ेगा, बस। फिर वहीं से आपका तैयार होगा। अगर पहली बार में आप 20 बेड बनाते हैं तो 20 के लिए आपको केचुआ खरीदना केचुआ लाना पड़ेगा। पड़ेगा, वो महंगा पड़ जाता है। तो अब बात कर लेते हैं केचुआ का। जैसे इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाने में सबसे अहम भूमिका केचुआ का होता है, जी, और क्योंकि उसी का वो बीज जो निकलता है उसी से तैयार होता है। तो तैयार ये होता है। केचुआ कैसे, कौन सा केचुआ होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से मिलता है? केचुआ कई प्रकार के हैं। अच्छा। मतलब कहते हैं इंडिया में, हाँ इंडिया में प्रॉपर 10 या 12 केचुए पे वर्मी कंपोस्ट सभी प्रांतों में हाँ। चल रहा है। तो उसमें हमारा है एक आसिना फेडेरा, हमारे यहाँ जो चल रहा है। एक हमारी जानकारी में ऑस्ट्रेलियन है, अच्छा जो अपने यहाँ हम यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा आसिना फेडेरा की क्वालिटी क्या होती है, 0 टेम्परेचर से लेकर 50 टेम्परेचर तक काम करते हैं। अच्छा, मतलब ज्यादा गर्मी रहेगा तब भी तब वो भी ये काम आराम से करेंगे, काम कर ले और जाएंगे। ठंड रहेगी तब भी काम करेंगे। हम्म, इनको देखभाल की कम जरूरत पड़ती है, ये अच्छी खाद बनाते हैं, जल्दी खाद बनाते हैं। तो ये आसिना फेडेरा लगभग नॉर्मल सभी वर्मी कंपोस्ट यूनिटों पे मिलता है। आसिना फेडेरा ही मतलब मिलता ये कहा जाए तो ये जो आप ब्रीड केचुए की टाइप बता रही, ये है। सबसे बेस्ट माना सबसे जाता बेस्ट माना जाता है। है। अच्छा, जी तो इसको जैसे मान लीजिए कोई हमारा किसान भाई स्टार्ट करना चाहता है, जी तो ये जो एक बेड आपने बताया कि बनाने के लिए, जी तो वो गोबर की खाद जो लगेगी, जी। तो वो डायरेक्ट उसी में डाल के केचुआ डालना, कैसे क्या प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जो गोबर होना चाहिए, हाँ। जो हमारा गोबर होना चाहिए वो पीला गोबर होना चाहिए। अच्छा। पीला गोबर कहने का मतलब ये होता है 2 महीने से ज्यादा पुराना हो जाएगा तो काला होना शुरू हो जाता है। अच्छा। पीला गोबर होना चाहिए और ठंडा गोबर होना चाहिए। ठंडा करने का प्रोसेस होता है, आप एक जगह गोबर इकट्ठा करिए, उसको फैला दीजिए, पानी मारिए, 2-3 गुड़ाई करिए फावड़े से, ठंडा हो जाएगा। उसको आप यूनिट में फिर डालिए, मतलब किसी खाने में डालिए जहाँ पे आप केचुआ डाल सकें। उसके ऊपर से आप केचुआ डालेंगे। केचुआ डालने के 10 मिनट बाद केचुआ गायब हो जाएंगे, सब गोबर में चले जाएंगे। अच्छा। और फिर वो ढक दीजिए, उस पे पानी सुबह शाम, जैसे गर्मी इस समय तो पानी हम दूसरे दिन डालते हैं, गर्मी कम है दूसरे दिन डालते हैं, लेकिन गर्मी में हमको सुबह शाम डालना पड़ता है। मतलब जैसा टेम्परेचर है जैसा उसको टेम्परेचर ठंडा, मेंटेन करते मतलब रहिए, ताकि कछुआ उसमें जीवित जीवित रहे। रहे। वो फिर आपको शुरुआत में कहने की बात होती है, जैसे हम 1 यूनिट तैयार करते हैं तो केचुआ हमारे पास कम रहते हैं, जितना खरीद के लाएंगे उतना रहेंगे। लेकिन जब 1 यूनिट से दूसरा यूनिट लाएंगे तो हमारे पास केचुए मल्टीप्लाई होकर ज्यादा हो जाएंगे। तो शुरुआत में हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें 3 महीने लगेंगे, 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास केचुए हो जाएंगे तो 2 महीने 1.5 महीने वो खाद तैयार होना शुरू हो जाएगी। और खाद भी जो तैयार होती है वो लेयर बाई लेयर तैयार होती है। 4 इंच ऊपर की तैयार होगी, फिर उसके नीचे 4 इंच तैयार होगी, फिर उसके नीचे 4 इंच तैयार होगी। लेयर बाई लेयर आप उतारते रहिए, छनाई करते रहिए। और जो किसान भाई अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं वो छनाई ना करें, डायरेक्ट खेतों में डाल दें। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे हमारे किसान भाई अभी सुन रहे हैं कि 3 महीने 4 महीने लग जाएंगे, जी तो वो उनके दिमाग में आएगा कि हम इतना प्रोसेस, लंबा प्रोसेस किस लिए करें, हम डायरेक्ट गोबर की खाद ले जाके अपने खेत में डाल दें। जी। तो डायरेक्ट गोबर की खाद खेत में क्यों ना डाल दें, ऐसा देखिए कंपोस्ट क्यों बनाए ऐसा? देखिए कोई चीज अगर किया जा रहा है कुछ लाभ ही होगा तभी किया जा रहा हाँ, है, ये और तो इतना मेहनत किया जा रहा है तो कुछ लाभ होगा। हाँ। प्रोसेस करने का मतलब होता है, जैसे हम जो खाद, मान लीजिए हम 1 बीघे में 1 ट्रॉली खाद डाल दे रहे हैं, मानते हैं एक बार, तो 20 कुंटल खाद 1 ट्रॉली में आती है। अगर हम 20 कुंटल खाद डायरेक्ट खेत में डाल दे रहे हैं, अगर वो ताजा है तो बिल्कुल डालना ही नहीं चाहिए। ताजा गोबर और रासायनिक खाद, रासायनिक खाद हमारे खेत को कम नुकसान करेगा, लेकिन ताजा गोबर हमारे खेत को सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। रीजन क्या होता है, ताजे गोबर की खाद में मीथेन होती है, ऊपर से गर्म होता है। आप जैसे पराली नहीं जलानी चाहिए, हाँ। सेम वही प्रोसेस आप कर रहे हैं ताजा गोबर डाल के। एक तो मीथेन गैस दे दिए, ऊपर से गर्म दे दिए, जहां डालेंगे वहां की मिट्टी खत्म हो जाएगी। अच्छा। गोबर ताजा डालने पे, जैसे मान लीजिए हम पूरे खेत में 10 गड्ढे पे 10 जगह पे हमने ताजा खाद डाल दिया, उतनी एरिया में आपकी फसल कमजोर होगी। अच्छा। और बाकी जगह तो अच्छी हो जाएगी जहां वो खाद जाएगी, लेकिन ठंडा होकर जाएगी। प्रोसेस करने का मतलब होता है, जैसे आप 20 कुंटल खाद 1 बीघे में डालें, अगर हम वही खाद हम आपसे कहें 20 कुंटल ही खाद प्रोसेस करके आप 5 बीघे में डालें, कितना अच्छा रहेगा। और काम सेम करेगा। मतलब ये अगर वर्मी कंपोस्ट बनाता है कोई किसान भाई, तो वो जितने 1 एकड़ में डालेगा उससे कहीं ज्यादा वो यूज कर लेगा अपने सभी खेतों के लिए, मतलब उसका 3-4 गुना यूज कर लेगा। और किसान के पास आज इतने जानवर नहीं है, सभी किसानों के पास जानवर कम हो गए, या तो डेयरी खोल रहा है तब जानवर है, या तो घरेलू उपयोग के लिए बस दूध के लिए है। अगर मान लीजिए जानवर कम है और आपके पास 10 बीघे जमीन है, 2 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन है, तो आप हर खेत के लिए, हर फसल के लिए आप गोबर की खाद नहीं कर पा रहे हैं, कोई नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए प्रॉपर आ गया वर्मी कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट के रूप में रूपांतरित करिए, बनाइए, थोड़ा मेहनत करिए, उसके बाद आप सभी खेतों के लिए उतनी ही ताकतवर चीज वर्मी कंपोस्ट डालिए।
अच्छा, तो अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारा किसान भाई समझ गया जी। कि डायरेक्ट गोबर नहीं डालना जी। चाहिए। अब ये सही बात आपने जो बताया वो है, तो जी। अब उसको वर्मी कंपोस्ट वो अपना स्टार्ट करना चाहता है, तो जी। वो कितने गोबर की खाद में कितना केचुआ डालेगा, इसका भी कोई अनुपात होता है? अनुपात होता है, जी, जैसे एक नॉर्मली अनुपात एक बैग आता है वर्मी बेड जिसको जी, बोलते हैं, जी, 12x4x2 का मान लीजिए हम लेते हैं। जी, उसमें एक ट्रॉली लगभग जो प्रेशर वाली ट्रॉली होती है हुँ, 100 स्क्वायर फीट, हुँ, वो लगभग एक ट्रॉली खाद आ जाती है उसमें। हुँ, उसके लिए हम 30 किलो केचुआ प्रॉपर डालते हैं। 30 हुँ, किलो केचुआ डालने का मतलब ये होता है कि हमारा वो 3 महीने में तैयार होना शुरू हो जाएगा। हुँ, कोई कोई किसान हमसे जो ले जाते हैं, हुँ, वो बोलते भैया 30 किलो के बजाय हम 15 किलो ले जाएंगे। हमने हुँ, बोले ठीक है भैया 15 किलो ले, हुँ। आपको लेकिन 5 महीने लगेंगे, अच्छा, मतलब टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा लग जाएगा। फिर वो केचुआ केचुए केचुए से केचुआ मल्टीप्लाई, बनेगा, हाँ, हाँ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा जब तो होंगे और टाइम लगेगा। और हाँ, जब प्रॉपर वो केचुए बढ़ जाते हैं तभी खाद तैयार होना शुरू होती है हुँ, ऊपर की लेयर। हुँ, तो अगर किसी किसान भाई के पास टाइम है हुँ, तो बढ़ाना शुरू कर सकता है, हुँ, नहीं है तो थोड़ा महंगा पड़ के अपन ले सकता है। हाँ। जी। तो अब बात करते हैं, जैसे अभी अब मैं देख रहा हूँ कि आपने स्टार्ट किया था, बताया कि छोटे से, जी। अभी आपका कितना मतलब बेड बन चुका है, ये कितना? हमारे पास परमानेंट यूनिक बार जो ईंट का बना हुआ है, अच्छा, एक साइड टीन लगा है, एक साइड ग्रीन नेट लगाए हाँ, हुए हाँ, हैं। हमारा लगभग इस समय परमानेंट यूनिट में हुँ, लगभग 40 परमानेंट यूनिट है हाँ, और 2 ग्रीन नेट यूनिट है हाँ, और बैग है। हुँ, लगभग हमारे पास टोटल अगर यूनिट की बात करें लगभग 60 यूनिट, हमारे पास 60 यूनिट है। हुँ। और अभी मैं देख रहा हूँ, आपने बताया कि हमारे पास 3 टाइप के, एक तो आपने पक्के ईंट से बना रखा है, जी। और एक ये ग्रीन नेट आपने जी। बताया, और एक जो बैग आता है वो तो है। जी। ये आपने ग्रीन नेट वाला, ये कैसा क्या सिस्टम है, और इसमें सबसे सस्ता सिस्टम कौन सा है? जैसे हमारा नया किसान भाई कोई स्टार्ट करना चाहे, देखिए तो सस्ते से कौन सा स्टार्ट? तरीके बहुत हैं। जी, मतलब वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का तरीका बहुत है। जी, अगर आपके पास समय कम है, हुँ, बनवाना नहीं चाहते हैं, हुँ, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से बैग ले लीजिए। जी, उसमें 14 खूंटे लगते हैं, आप खूंटा लगाइए, उसके बाद आप उसमें ठंडा गोबर डाल दीजिए, केचुआ डाल दिए और आपका प्रोसेस हो गया। जी, उससे सस्ता हमको जो पड़ा है ग्रीन नेट पड़ा। हुँ, आप एक जैसे हमारे यहाँ जो ग्रीन नेट का यूज होता ही है, हुँ, तो ग्रीन नेट को हमने 4 फीट ऊँचाई, ऊंचाई का हाँ, और 20 फीट एक तरफ का लंबा बना दिया हुँ, है और हुँ, 4 फीट चौड़ा, 20 फीट फिट पहले लंबा फिर 4 फीट चौड़ा, हुँ, मतलब 20x4 का एक बना दिया मैंने हुँ, ग्रीन नेट से। हुँ, हमने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है, हुँ, सबसे अच्छी खाद अब तक जो तैयार होती थी हमारी परमानेंट स्ट्रक्चर में तैयार होती थी। हुँ, उसके बाद अब जो हम कह सकते हैं पूरे हुँ, कॉन्फिडेंस के साथ हमारा ग्रीन नेट में अच्छी खाद तैयार होती है। हुँ। अच्छी खाद वहीं तैयार होगी जहाँ पे उनको हवा और पानी दोनों मिले। हाँ, ग्रीन नेट में चारों तरफ से चारों एयर तरफ से का। हवा और पानी मिलेगा, पानी आप ऊपर से डाल हुँ, लेंगे, हवा चारों तरफ से मिलेगा। हुँ, परमानेंट यूनिट में क्या होता है, यहाँ पे नमी इतनी बनी रहती है हुँ, कि इसमें अच्छा खाद तैयार होता है। हुँ, बैग में समस्या क्या आती है, हमारे केंचुए मर जाते हैं। अच्छा, बैग होता है मोटे कपड़े का बना तो होता वो है, हीट कर दे, हीट हाँ, करता है और उसमें जालियां बहुत कम लगी हुई हैं। हुँ, और उसके बाद वो जाली खूंटा टूट गया तो दिक्कत हो जाता है। हुँ, लेकिन कोई किसान अगर स्टार्ट करना चाहता है, हमारे पास भी लगभग 7 यूनिट या 8 यूनिट बैग के होंगे। हुँ, बैग मतलब खाद अच्छी तैयार होती है, बहुत अच्छी हुँ, खाद तैयार होती है, लेकिन प्रॉपर उसका देखभाल जरूरत पड़ती है, हुँ, मेंटेनेंस ज़्यादा लगेगा। मेंटेनेंस ज्यादा है। हुँ, लेकिन खाद सभी में हुँ, जैसे क्या होता है ना, 19-20 का अंतर आता है। हुँ, 19-20 का अंतर, तो 20 हमारा ग्रीन नेट है, 19 हमारा बैग है। अच्छा, और एक चीज़ बात करते हैं, जैसे आपका ये जो यूनिट बना हुआ जी। है, एक यूनिट में आपका कितना खाद तैयार हो जाता है? अब एक यूनिट में अगर हम परसेंटेज की बात करें, हुँ, तो 40 से 50% हमको रॉ मटेरियल से खाद तैयार मिलती है। अच्छा, मतलब ये वर्मी कंपोस्ट पूरा जी। कंप्लीट खेत में कंप्लीट। डालने लायक, जी। जी। 40 से 50%। जी। अब और जो हमारी खाद फिर से निकलती है, हुँ, वो खाद हम फिर से, हुँ, जैसे मान लीजिए एक बार छनाई किए, हुँ, जो खाद मिली हुँ, उसको हम फिर से यूनिट में डाल देते हैं, अच्छा, उससे फिर हमको खाद तैयार मिलती है। इससे हम प्रॉपर कभी अभी तक नहीं कर पाए कि हुँ, हमें कितना मिल रहा है, हुँ, लेकिन हम मतलब उसी में रिसाइकिल होता है, रिसाइकिल मतलब होता उसी रहता में है। अपने आप हाँ, मिलता रहता है तो वो। ये 40 से 50% हमें जो अनुमान है मिलता है, 50% के आसपास। और अब एक चीज़ बात करें, जैसे अभी आपने इतना यूनिट लगा रखा है, जी। ये आप अपने लिए या फिर मार्केटिंग भी करते हैं आप इसका? नहीं, अपने लिए भी करते हैं, जैसे हाँ, हमें आलू हुआ हुँ, और गन्ने की जार्मिनेशन के समय, हुँ, जैसे गन्ने की नालियाँ जब बनती हैं, गन्ने की बुआई जब होती है, हुँ, उसमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें तो जार्मिनेशन नंबर 1 का होता है। अच्छा, अच्छा, फसल में कहा जाता है कि आधी लड़ाई तब जीत जाए हाँ, जब जार्मिनेशन अच्छा हो जाए। हाँ, उसके बाद आधी लड़ाई रहती है केवल बढ़ाना। हुँ,
तो गन्ने का जार्मिनेशन अच्छा करने के लिए वर्मी कंपोस्ट का हम नाली नाली डलाई करते हैं। आलू में कंद वाली फसलों के लिए वर्मी कंपोस्ट रामबाण है ही है। और एक चीज बात करना चाहते हैं, जैसे आप अगर हमारा कोई किसान भाई है या कोई हमारा भाई है जो नर्सरी अपना थोड़े से एरिया में फार्मिंग करता है और इन सब चीजों को नहीं बनाना चाहता घर पे, जैसे मान लीजिए कोई गमले में लगा दिया सब्जी, जी। तो वो वर्मी कंपोस्ट लेना चाहता है, तो क्या वो कहाँ से खरीद सकता है? क्या आप इसको मतलब फार्मरों को भी सेल करते हैं? हमारा वर्मी कंपोस्ट जो हम तैयार करते हैं, जी। हम वर्मी कंपोस्ट नर्सरी पे हाँ। किसानों को, हाँ। जो गमले लगाए उनको, हाँ। मतलब वर्मी कंपोस्ट जहाँ पे पौधा है हाँ। सब जगह लगता है और सब जगह हम देते हैं। अच्छा, मतलब आप सप्लाई भी करते हैं? सप्लाई भी करते हैं। तो जैसे अगर हमारा कोई किसान भाई लेना चाहे तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? कोई आपका फोन नंबर है जो आप बताना चाहे तो बता सकते हैं, बाकी हम डिस्प्ले कर देंगे। बिल्कुल, हमारा फोन नंबर है 9457 36 53 31। इस पे आप संपर्क करिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। जी। कृपया करके रात में फोन ना करें, दिन फोन करें। किसान भाई अगर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, वो रिप्लाई आपको मिल रिप्लाई जाएगा। हम कर देंगे। हाँ। और उसके बाद आप फोन करिए, आपको खाद मिल जाएगा। आप होम डिलीवरी करते हैं, जैसे किसी को 10 कुंटल खाद चाहिए तो आप पेमेंट हाफ पहले कर दीजिए, उसके बाद पहुंचने के बाद आप कर दीजिए, आपको हम खाद पहुंचा देंगे आपके घर तक। ट्रांसपोर्ट आपको देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ट्रांसपोर्ट चार्ज देना पड़ेगा, जी। बाकी डिलीवरी घर तक हो जी। जाएगी। तो सर अभी आपने बताया कि आपने ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, तो और अब इसके बारे में बात कर ले, जैसे कोई हमारा किसान भाई खरीदना चाहता है तो रेट भी तो पता होना चाहिए कि वो किस कैसे रेट में पा रहे हैं। हमारे पास 40 किलो की पैकेट है। अच्छा। जो हम 500 रुपए में सेल कर रहे हैं। अच्छा। प्लस ट्रांसपोर्ट। अच्छा, 40 मतलब किलो की 40 किलो का आपका बैग है जो 500 रुपए आपका बैग का है। देखिए और किसान भाइयों को एक चीज हम बता दें, जैसे वो कहेंगे महंगा है, लेकिन हम 5 साल से अगर कर रहे हैं, 5 साल से हमारा यूनिट चल रहा है, हमने केवल एक चीज पे महारत हासिल किया है, जो हम पूरे विश्वास और घमंड के साथ कह सकते हैं कि हम क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज किए ही नहीं। अच्छा, और हमारे इसी कारण से कि हम 60 यूनिट आज किए हैं, हम 100 करने का इसी सत्र में दिसंबर में ही हम 100 इसको कर देंगे, इसी कॉन्फिडेंस में कि हम उसको क्वालिटी के बेस पे हम उसको करेंगे। किसान भाई समझ नहीं पाते क्वालिटी क्या है। किसान भाई को समझ में नहीं आता कौन सी क्वालिटी सबसे बेटर है। क्वालिटी चेक करना अगर आपको है तो आप उसको उठाइए जी, उसके बाद उसको नाक के पास ले जाइए, उसमें किसी पर गंध नहीं होनी चाहिए, मतलब स्मेल एकदम ना हो। स्मेल एकदम ना हो। आप उसको जब छोड़िए टूट जाना चाहिए, मतलब आपके हमेशा हाथ भुरभुरा रहे। आपके हाथ में बालू नुमा या चमक आनी नहीं चाहिए। अच्छा। इन सब बातों का अगर आप ख्याल करके खाद लेंगे, जैसे क्या होता है ना गुमरा, इस समय किसान से हम जाके मिलते हैं, हम हमारा भी मतलब किसानों के पास मीटिंग करते हैं, जाके मिलते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। किसान बोलते हैं भैया ऑर्गेनिक के नाम पे केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऑर्गेनिक है नहीं। दरअसल किसान इतना ज्यादा बेवकूफ बन चुके हैं या लोग बना चुके हैं अपने प्रॉफिट के लिए कि उनको अच्छी चीज देते नहीं। एक बार विश्वास टूट गया ऑर्गेनिक के नाम पे तो टूटा ही विश्वास उनको नहीं होता कि क्या पता है ये देंगे, ये भी आए हैं, तो उनको बताना पड़ता है भैया ये चीज ऐसे काम करती है। कोई किसान भाई अगर वर्मी कंपोस्ट ले गया मान लीजिए और छींट दिया और एक दिन धूप लग गई अच्छी, दूसरे दिन आप लाख जुताई कर लिए, लाख पानी डाल दीजिए, वो काम नहीं करेगा। मतलब इसका यूज करने का भी तरीका ऐसा नहीं कि आप लेके डाल दे फिर बोले कि ये तो हमको वर्मी कंपोस्ट दिए थे, काम ही नहीं किया, कोई मतलब नहीं ऑर्गेनिक का, ऐसे वैसे जी। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि आपको गलत चीज देकर और कम सस्ते में दे दिए और काम नहीं किया। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा महंगे लीजिए, अच्छा लीजिए, कम प्रयोग करिए लेकिन अच्छा प्रयोग करिए। और वही सेम चीज खाने वाले भी करते हैं, जो खा रहे हैं, प्रोडक्ट खा रहे हैं, वही सेम कहते हैं भैया थोड़ा महंगा पड़ जाए लेकिन अच्छा दे दो। हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। तो जब आप अच्छा देंगे फसल को तभी आपको अच्छा मिलेगा और तभी आप दूसरे को अच्छा दे पाएंगे। अभी सर आपने बताया कि जैसे ये जो वर्मी कंपोस्ट का खाद होता है, ऐसा नहीं कि आप ले जाके छींट दे, धूप लग जाए तो वो काम नहीं करता। तो जैसे हमारा कोई किसान भाई है, हमेशा से केमिकल वाली खाद या फिर ये सब यूज करते चला आ रहा है, कभी ऑर्गेनिक नहीं यूज किया, अगर वो ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होना चाहता है तो वो कैसे शिफ्ट हो? डायरेक्ट उसका कोई प्रोसेस है शिफ्ट होने का या फिर ऐसे ही कैसे? देखिए जो सरकार ने निकाल के रखा है कि 3 साल का प्रोसेस है। अच्छा। हम कहते हैं कम से कम 4 साल। अच्छा। 4 साल कम से कम 12 फसलें, हर साल की 3-3 फसलें अगर लिया जाए, 4 साल 12 फसल, आप 20% करके कम करिए। मतलब 20% आप रासायनिक जितना, जैसे मान लीजिए 100 किलो यूज करते हैं बीघे में, तो उसको पहले 80 करिए, फिर 60 करिए, फिर 40 करिए, फिर 20 करिए, फिर 0 करिए। मतलब जितना आप उसको कम करिए उतना ऑर्गेनिक वाला उसमें डालिए। आप खर्चा सेम करिए, 20 का जितना आप पैसे बचाएंगे उतने का ही ऑर्गेनिक लीजिए।
लेकिन आप खर्चा कम करेंगे और उत्पादन देखेंगे बढ़ेगा। और जब आप ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे तो आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाएगी। मतलब हमारा कोई किसान भाई अगर ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होता है तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में एक बार में तो उत्पादन कम हो जाएगा। हाँ। वो तो नॉर्मली है कि हाँ। उत्पादन आपका कम हो जाएगा। और एक बात ये भी है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, जैसे रासायनिक में है डाइया है, यूरिया है, पोटास है, जिंक है, सल्फर है, कई खादें हैं। वैसे ऑर्गेनिक में भी हमारा केवल वर्मी कंपोस्ट नहीं है। हाँ। वर्मी कंपोस्ट के बाद है जीवामृत, घन जीवामृत, और उसके बाद ब्रह्मास्त्र जो कीटनाशक में प्रयोग होता है, निमास्त्र, ये सब चीजें हैं। ये केवल नहीं कि वर्मी कंपोस्ट ही है। हाँ, मतलब इसमें भी अलग अलग टाइप के हैं और अलग अलग चीजों का अलग 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 काम है। लेकिन इसमें जो एक कॉमन है, जो सबसे ज्यादा काम करने वाली चीज है, जो वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में 16 के 16 तत्व पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट आपकी मिट्टी के केचुआ देती है। जैसे हम वर्मी कंपोस्ट जो मान लीजिए तैयार किए, हम किसी किसान भाई को दिए, तो उसमें हमारी छनाई के समय केचुआ भी जाएंगे, केचुआ के अंडे भी जाएंगे, उनके खेत में पड़ेंगे तो उसमें केचुआ बढ़ेंगे। वर्मी कंपोस्ट एक समझ के लीजिए एक ऐसी चीज है जो खेत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ में भी आप जीवामृत, घन जीवामृत, इसका भी प्रयोग करें। चलिए, तो इसके बारे में हम किसी और डिटेल वीडियो में बात करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सर, हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो फ्लैट जमीन पे करते हैं जी, कब्रनुमा। हाँ, वो मतलब उसमें ये बेड ये पूरा कैबिन बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है, परमानेंट स्ट्रक्चर वो नहीं हाँ, तैयार करते हैं, टेम्पोररी। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मतलब बेड वाला आपने नहीं ट्राई किया? नॉर्मल कब्र ट्राई किया था हमने, लेकिन वो बेड वाला जो आप बता रहे हैं कब्रनुमा, वो सक्सेस हमने जो देखा हुआ है कि आप गुजरात में सक्सेस, गुजरात नहीं कह सकते, राजस्थान में सक्सेस है, हरियाणा में सक्सेस है, मेरठ में सक्सेस है। लेकिन बारिश सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बारिश में। अच्छा। बारिश अपने यहाँ गोरखपुर पास है, यहाँ सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ के नजदीक होने का वजह से यहाँ भी बारिश अच्छी खासी होती है। बारिश जब भी होती है हफ्ते लगातार होती है, एक हफ्ते में लगातार हुई, उसी हफ्ते में आपका इतना लॉस हो जाएगा कि जो साल भर प्रॉफिट बनाए रखे हैं सब बेकार। मान लीजिए बारिश हुआ, जल भराव हुआ, तब खत्म हो गया। जल भराव नहीं हुआ तो लगातार जो बारिश होगी उससे केचुए आपके चले जाएंगे पानी के साथ नीचे, या जहाँ ढलान होगा उस साइड पॉलीथीन के नीचे चले जाते हैं, या मतलब चले जाएंगे कहीं, गायब हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये जो वर्मी कंपोस्ट का प्लांट आप लगा रहे हैं इसमें बारिश से आपको नुकसान होने वाला है। और अगर ऊपर टीन सेट डला दिए तो आप एक यूनिट लगा लिए, परमानेंट हो जाएगा। हाँ, अगर उतना आप ऊपर खर्चा करते हैं तो नीचे थोड़ा सा साइड करने में क्या जाता है, तो वो बढ़िया स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसमें फिर कभी नुकसान ही नहीं आएगा। हाँ। जी, तो उसमें बहने का भी डर नहीं रहेगा, वो बढ़िया तैयार होगा। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा सर ने काफी ज्यादा जानकारी दी वर्मी कंपोस्ट के बारे में, और सर अच्छी खासी यहाँ पे इनका प्लांट भी लग चुका है, और ये अभी बोल रहे हैं कि दिसंबर में इसको और भी बढ़ाना है 100 बेड। तो किसान भाइयों, अगर आप भी ऑर्गेनिक करना चाहते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट की तरफ आना चाहते हैं, अपना खुद के लिए बनाना चाहते हैं या फिर इसको बिजनेस लेवल पे करना चाहते हैं, तो अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।